For the latest news, like, subscribe to our channel, and press the bell icon. डिवाइन पब्लिक स्कूल में सोमवार को 50 सेट वाले आधुनिक कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला और समृद्ध पुस्तकालय का शुभारंभ उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री एवं सदर विधायक पलटू राम ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यालय प्रबंधक आशीष उपाध्याय, भाजपा नेता ब्रिजेंद्र तिवारी, विद्यालय स्टाफ और बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। शुभारंभ के बाद विधायक पलटू राम ने विद्यालय परिसर का अवलोकन किया और बच्चों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं अनेक विद्यालयों में जाता हूं, लेकिन इतने सुसज्जित विद्यालय को, वह भी किराए के भवन में, पहली बार देख रहा हूं। आप सभी बच्चे सौभाग्यशाली हैं कि आपके अभिभावकों ने आपकी शिक्षा के लिए डिवाइन पब्लिक स्कूल को चुना है। विद्यालय प्रबंधक आशीष उपाध्याय ने बताया कि विद्यालय में विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा प्रणाली, स्मार्ट क्लास, आधुनिक कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, संगीत व कला कक्ष, खेलकूद के मैदान और इंडोर गेम्स जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। साथ ही सिटी पैलेस क्षेत्र में निर्माणाधीन नए भवन में रोबोटिक्स, डिजिटल लैब, भाषा प्रयोगशाला, ई लाइब्रेरी और वातानुकूलित कक्षाएं तैयार की जा रही हैं। अभिभावकों और नागरिकों ने विद्यालय की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बलरामपुर जैसे क्षेत्र में महानगरों जैसी सुविधाएं बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। सारे ऑर्गेनल्स क्या आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। आपको पता, अभी आप सिर्फ बुक में देखते हो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो आप जब इसको स्लाइड में रख के आप माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ ऐसा होता है। जो मैंने बुक में पढ़ा है वो आप रियल में आप देख सकते हो, ठीक है। और ये देखिए ह्यूमन टीथ है। ह्यूमन टीथ के बारे में तो आप लोग तो पढ़े ही हो कि कितना, जैसे हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन जो होते हैं, सारे सिस्टम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ह्यूमन टीथ होता है। ह्यूमन टीथ किसमें हेल्प करता है? सबसे पहला हेल्प तो वो हमारे डाइजेशन में करता है। डाइजेशन में क्यों करता है? क्योंकि यही तो फूड को स्मॉलेस्ट पीसेस में ब्रेक करने का काम करता है ना। क्योंकि जो माउथ में जब हमारा फूड जाता है तो मोस्टली वही फूड जो होता है ब्रेक हो जाता है हमारे स्लाइवा के साथ। कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे माउथ में है ना, तो वही क्या होता है, ये फूड जो होता है तो जो उसका पार्शियली डाइजेशन होता है वो माउथ में हो जाता है, फिर बाद में आगे कंटिन्यूअस सारे ऑर्गन में जाके होता रहता है, ठीक है। आपको पता रहेगा कि क्या कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम भी बना रखा हुआ है। और ये जो सेल्स अभी देख रहे हैं, ये देखिए ये क्या है, एनिमल सेल। अभी एनिमल सेल्स में देखिए आप सेल के बारे में धर्मेंद्र उस साइड देखिए, धर्मेंद्र इसको हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को पंप करता है ना। और इसमें चार वो होते हैं, चैम्बर्स। दो एट्रिया होता है, दो वेंट्रिकल होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसमें पार्ट होते हैं सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ये क्या करते हैं, ये बॉडी से ब्लड को हार्ट में लेके जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड जो होता है वेंट्रिकल में आता है, उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद इसमें बहुत सारे वॉल्व होते हैं। वॉल्व किस में हेल्प करते हैं, वॉल्व होते हैं जो ब्लड फ्लो को रोकते हैं ताकि उसका बैक फ्लो ना हो पाए, ठीक है। और क्या फंक्शन होता है, और हार्ट का क्या फंक्शन होता है, ये पूरे जो हार्ट का फंक्शन, ब्लड कहाँ से उसमें आता है, हार्ट में, ये बताओ। पल्मोनरी वेन होता है ना, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन में होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो कहाँ होता है, पल्मोनरी आर्टरी में होता है, ठीक है। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के थ्रू ब्लड में, इसमें हार्ट में जाता है, हार्ट से होते हुए लंग्स के जाके वो फिर एग्जिट हो जाता है बॉडी से, ठीक। और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो बाहर से एटमॉस्फेयर से हमारे अंदर आता है लंग्स के थ्रू, ठीक है। और ये क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, यूरिन। ये जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे बॉडी से वाटर के फॉर्म में उसको बाहर निकालती है यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। और यूरिन में क्या होता है, कौन सा वो होता है, यूरिया पाया जाता है ना। और क्या होता है इसका फंक्शन, ये हमारी बॉडी में साल्ट के बैलेंस को मेंटेन करता है ना।
और ये तो हो गया ना। देखिए डायजेस्टिव सिस्टम है, इसका फंक्शन क्या होता है? डाइजेस्ट करना होता है। देख लो देखिए बेटा, ये क्या है? ये माइक्रोस्कोप है। क्या है? माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप कई तरह के होते हैं, पर हमारे पास ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसका यूज क्या होता है? अभी आप लोगों ने क्या किया था? प्लांट के सेल को देखा था, है ना। और ये हमारे पास डिफरेंट आइटम्स हैं, जैसे जो हम केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं, फिजिक्स लैब में यूज करते हैं, और हम बॉटनी लैब में भी यूज करते हैं। फर्स्टली हम ये देखेंगे, ये है हमारा डिसेक्शन बॉक्स। क्या है ये? डिसेक्शन बॉक्स। इसको हम बोलते हैं डिसेक्शन बॉक्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? जो हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, क्या बोलते हैं इसे? सीजर्स बोलते हैं। उसके बाद देखिए ये है प्लाकर। क्या है? अभी जो आप लोगों ने काटा था, हम लोग जो भी मटेरियल अभी काटा था ना, इसी से हम लोग क्या करते हैं? इससे हम लोग इससे पकड़ते हैं और स्लाइड पे रखते हैं स्लाइड में। ठीक है, फिर ये है हमारा वॉच ग्लास। इसमें क्या करते हैं? मटेरियल को हम लोग वॉश करते हैं, माउंटिंग करते हैं। ठीक है, माउंटिंग करते हैं उसको, कलरिंग, माउंटिंग, कलरिंग। ठीक है, फिर ये है हमारा स्लाइड पे आप लोगों ने क्या किया था? मटेरियल को कट करके रखा था। ये हमारा क्या है? मैग्नीफाइड ग्लास। इससे क्या होता है? जूम करके दे सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी चीज है, उसको हम क्या करते हैं? दूसरे को ये क्या है? दिख रहा है ना, जूम करके इसी तरह ये भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को ये है, इसमें आपका कवर स्लिप। क्या है? जो आपने क्या रखा था? स्लाइड के ऊपर रखा था ना, मटेरियल के ऊपर, ये आपका कवर स्लिप है। ठीक, अब हम आते हैं केमिस्ट्री वाले। ये है हमारा, सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये जो आपका ब्लू कलर का है, ये आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर। क्या है? टेस्ट ट्यूब होल्डर। एंड ये है आपका टेस्ट ट्यूब। क्या है? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब का काम क्या होता है? इसमें केमिकल को डाल के देखा जाता है। ठीक है, ये कलरिंग चेंज। और फिर इसमें क्या करते हैं हम? इसको जब इसमें कोई होता है केमिकल, तो इसको हम क्या करते हैं? ऐसे इसमें रख देते हैं, जिससे इसमें सीधा रहता है। और इसको फिर ये क्या है? टेस्ट ट्यूब क्लीनर। टेस्ट ट्यूब ब्रश होता है इसको क्लीनर में। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ब्रश। और ये होता है टेस्ट ट्यूब होल्डर। ठीक है, इसका यूज क्या है? ऐसे जब हम किसी चीज को, जैसे इसको हीट करना होता है, तो हीट करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ ऐसे लगाते हैं और ये इसको ऐसे हम टाइट कर देते हैं। फिर ये है हमारा बर्नर। ठीक है, बर्नर भी दो ये है, लेकिन ये हमारा नॉर्मल बर्नर है। ठीक है, फिर इसमें हम क्या करते हैं? ऐसे लगा के हम इसको केमिकल को हीट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब। और ये ओके। फिर ये है हमारा वायर गाज। क्या है? वायर गाज। इसको पढ़ा होगा। इसका यूज क्या होता है? वायर गाज का यूज ये होता है कि जो हमारा बर्नर होता है, ज्यादा हीट ना करने पर, अगर आप किसी चीज पे डायरेक्ट फ्लेम डालोगे तो क्या होगा? वो हीट होके क्या होगा? वो फूट जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है? कांच का ही तो है, ग्लास का है। इसीलिए हम इसको इस पे क्या करते हैं? वायर गाज रखते हैं। फिर ये क्या है? हमारा ट्राइपॉड स्टैंड। ये इसको ये नीचे से थोड़ा फ्लेम, जितना हीट आपको चाहिए उतना आप लगाइए। और ये है हमारा ट्राइपॉड स्टैंड। क्या है? ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड जाने, अगर आप किसी चीज को गर्म करना होगा तो उस पे क्या करोगे? पहले स्टैंड लगाओगे, उसके ऊपर वायर गाज रखोगे, और नीचे आपको क्या करना है? बर्नर। फिर आपका आता है ये, इसको हम बोलते हैं पोर्सलैन डिश। इसको हम चाइना डिश भी बोलते हैं। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? चाइना डिश। ठीक है, और इसी में हम क्या करते हैं? जैसे किसी भी चीज को रखना हो, कंपाउंड को, इसमें हम रख के फिर इसको हीट करते हैं। समझ में आया? ये आपको पता चल गया ना कि इसका यूज क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? पोर्सलैन डिश। जो टफ था वो आप लोग नहीं याद रखे, जो छोटा सा था वो याद कर लिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सारे, ये इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी आप फिर साइंस पढ़ रहे हो, जब 9th से जाओगे तो आपको 3 साइंस पढ़ने होंगे, जो अलग हो जाएंगे ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ये है आपका स्पैचुला। इसको हम बोलते हैं स्पैचुला। क्या बोलते हैं? स्पैचुला। फिर ये है आपका प्रिज्म। ये भी बता दो, प्रिज्म देखा होगा ना फिजिक्स में, आपको मैथ में भी सर ने पढ़ाया होगा प्रिज्म के बारे में। इससे क्या होता है? अगर इस पे हम इसको हम दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है, जब कल होगा तो
इसमें क्या करेंगे, अगर सनरेज पड़ेगा तो इसमें क्या दिखाई देगा, आपको 7 कलर दिखाई देते हैं। रेनबो के 7 कलर्स आपको प्रिज्म से दिखाई देते हैं। ये है ड्रॉपर। अगर आपको किसी चीज में, जैसे वो उठाइए, केमिकल उठाइए, हाँ, जैसे आपको किसी भी लिमिटेड मात्रा में लेनी है तो इसको हम ऐसे क्या करेंगे, ड्रॉपर में लेंगे। उसके बाद जैसे कहते हैं 1